अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस तरह है कि हम आज टेक्निक्स यूज करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन आपने पढ़ी हुई है सेकंड ईयर में कैलकुलस 1 में। इसकी टेक्निक्स यूज करते हैं। इसके लिए आपको ये फार्मूले याद रखने होंगे। ये मैं जो स्क्रीनशॉट मैंने इनका लिया है, पिक्चर लिए, 22 फार्मूलाज, इनको आपने याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कहता है 2x-1। अच्छा, एक और चीज है, जो टेक्निक्स है इसमें पहली टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो है उसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल हमारे पास मौजूद है उसकी जगह किसी और वेरिएबल को ले आते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसका मुतबादिल ले आते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मुतबादिल कैसे लाना है, स्टार्ट करते हैं जी। एग्जांपल नंबर 1 कहता है 2x-9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 स्क्वायर रूट dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है। आते हैं जी इसमें। अब हमने लेट करना है, किसी चीज को सपोज करना है, उसके लिए एक बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल याद रखें। वो ये कि हमेशा उसी को लेट करना है जिसका डेरिवेटिव उस इंटीग्रल के अंदर मौजूद हो। यानी उस चीज को आपने लेट करना है, फर्ज करना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब देखते हैं ये हमारे पास दो टर्म है, एक नोमिनेटर में 2x-9 और एक डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। ये दो हमारे पास मौजूद हैं। अब इन दोनों में पहली चीज जो ये कॉम्प्लिकेटेड नीचे वाली है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी है, हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है, और इस ऊपर वाली से थोड़ी बड़ी भी है। अब क्यों ना हम चेक करें इस नीचे वाली जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूं। डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9x का डेरिवेटिव 9, तो 2x माइनस 9 ऊपर मौजूद है। इसका मतलब हुआ हमने इसी को लेट करना होगा। तो साइड पे इसमें क्या हुआ है, लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। ये आ गया आपके पास लेट। डिनोमिनेटर जो नीचे था उसको लेट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। u का डेरिवेटिव du, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9x, 9 अपनी जगह पे, x का डेरिवेटिव 1 खत्म, 1 का डेरिवेटिव 0 खत्म, और साथ du बाई dx होता है ना, dx को इधर ले आए, du ओवर dx इक्वल टू दिस। तो इधर नीचे du ओवर dx था, इसको हम उठा के इधर ले आए। ठीक है। अब यहां से चलते हैं वापस, क्वेश्चन जो हमारा बेसिक था वो ये है कि अब देखें 2x माइनस 9 dx, इसकी वैल्यू है du। 2x माइनस 9 dx, इसकी वैल्यू du लिख दी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, इसकी वैल्यू है u। ये इधर पुट कर दी, और स्क्वायर रूट इधर भी है और इसके ऊपर ले लिया। देखें कितना सिंपल हो गया। ऊपर वाला सारा बन गया du, ये सारा क्या बन गया du, और ये नीचे वाला u का स्क्वायर रूट। वेरी सिंपल हो गया। अब u स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में यानी u की पावर 1/2 है, इसको ऊपर लेके चलते हैं तो यहाँ u की पावर 1/2 के बजाय ऊपर लेके जाने से -1/2 हो जाएगी। वेरी सिंपल। u पावर -1/2 du या x पावर -1/2 dx, बात एक ही है। यानी ये जो है आपके पास सिंपल पावर फार्मूला लग जाएगा। ठीक है। अब u पे पावर फार्मूला लगाते हैं, u पावर -1/2 प्लस 1, एक ऐड कर दिया और उसी चीज से डिवाइड कर दिया, -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, पावर रूल यूज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1, 1/2 नीचे हो गया, 1/2 नीचे है तो 2 ऊपर ले, 1/2 जो है नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1/2 2 जो है डिनोमिनेटर का नोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। ये आगे क्वेश्चन में मैं आपको टेक्निक से समझा दूंगा। और u की पावर 1/2 एज इट इज प्लस c, ये सिंपल फॉर्म आ गई। अब हमने u में तो नहीं चाहिए, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं u की। u की क्या वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू थी u की। वापस आ जाते हैं इधर, तो 2u पावर 1/2 मीन स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये बस जहां पे u था उसका ये लिख दिया। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। अच्छा, दूसरी टेक्निक, दूसरी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो इसमें टेक्निक कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक यूज हो रही है। हम जो है वो टेक्निक यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक पढ़ रहे हैं। अब मैं इसमें ये इसकी मैं एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाता हूं। कहता है ये, अब देखें सीकेंट एक्स प्लस 10x, ये भी सब्स्टिट्यूशन की शायद नहीं है, बहरहाल इसका स्क्वायर ले लेते हैं।
ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप और से इसको देखें ये बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज बन गई। ठीक है, अब यहां से हमारे पास सेकंड स्क्वायर प्लस 2 सेकंड एक्स प्लस 10 स्क्वायर। अगर आप और करें तो आपके पास 10 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहां से 10 स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 10 स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख लें, सेकंड स्क्वायर एक्स 10 की जगह सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब आप ये चीज लिखेंगे तो आपके पास पोजीशन ये बन जाएगी 10 की जगह आपने सेकंड स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पे 2 सेकंड एक्स 10 एक्स प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर की जगह लिख लिया। अब सेकंड स्क्वायर 2 सेकंड स्क्वायर 2 सेकंड स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ है, 2 सेकंड एक्स 10 एक्स अपनी जगह पे माइनस 1 डी एक्स अपनी जगह पे। अब सेकंड स्क्वायर 10 एक्स इसकी इंटीग्रेशन है, आप फॉर्मूला चेक करें, सेकंड एक्स 10 एक्स ये सेकंड एक्स की इंटीग्रेशन है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन आ गई बड़ी सिंपल। ये सारे फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखें सेकंड स्क्वायर यू tan यू के इक्वल, ठीक है, सेकंड यू tan यू सेकंड यू के इक्वल। ठीक है, इधर था du यानी 1 du u के इक्वल। और क्या था, हाँ ये 3 फार्मूले यूज हुए आपके इधर मौजूद है। ठीक है, तो अब आते हैं जी नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ। ये और भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 6 है 7 है, लेकिन इसमें डिफरेंट और टेक्निक यूज हो रही हैं, उन पे मैं नहीं आता, उनको जब एक्सरसाइज में दूसरे क्वेश्चंस पे आएंगे तो उनकी टेक्निक में करूंगा। आते हैं जी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपके पास 8.1, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 36 तक, 36 क्वेश्चन इसके सब्स्टिट्यूशन के हैं, ये आपने करने हैं। आज कुछ करता हूं मैं, आपको आगे काम भी दूंगा मैं। तो स्टार्ट करते जी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, क्वेश्चन 1 है आपके पास 16x dx और 8x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, 16x और 8x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहां तो मैंने बता दिया है कि इसको हम टेक्निक यूज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे कहीं नहीं लिखा हुआ हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, हमें कैसे पता चला कि हमने इसमें टेक्निक सब्स्टिट्यूशन की यूज करनी है? इसके लिए आप पास जब भी इंटीग्रेशन आ जाए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगता हो, तो फौरन उसके बारे में टेक्निक सोचें। पहली टेक्निक सब्स्टिट्यूशन की सोचें। सब्स्टिट्यूशन के लिए जो पहली चीज सोचनी है वो देखनी है कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका, कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका कंप्लीट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर नहीं करते तो फिर अगली टेक्निक पे जाएंगे। अब देखते हैं 8x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 8 2s are 16x ऊपर मौजूद है, बस इस पे सब्स्टिट्यूशन ही लगी, और कोई लग ही नहीं सकती। और टेक्निक हमें लगती है भी, हमने नहीं लगानी, हमारे पास सिंपल टेक्निक है। ओके जी, 8x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव मिल गया, स्क्वायर रूट के अंदर है। जो चीज स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, जो ज्यादा डिफिकल्ट है, प्रॉब्लमेटिक लग रही है, उसी को चेक करें पहले, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ओके जी, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इसको लेट कर लेते हैं जी क्या, u। लेट 8x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू u, इसको u ले लिया। जब u लिया तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 1, 8x का 16x, 1 का डेरिवेटिव 0 और du ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो dx है इसको इधर ले आए 16x के साथ, तो 16x dx इक्वल टू du हो गया। ओके जी, हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 16x dx, ये इसकी वैल्यू क्या है, du, ये तो du। 8x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, u, और ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पे। ठीक है, तो du और u स्क्वायर रूट है, इसको ऊपर लेके चलते हैं। u स्क्वायर रूट की वैल्यू पावर -1/2 होती है, और ये 1/2 होती है, ऊपर जाएगा तो -1/2 du हो गया। ठीक है, अब पावर यूज करने पीछे भी यूज किया था, -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c,
डी पावर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 होता है और नीचे भी 1/2 प्लस सी 1/2 है। ये 1 जो है, ये 2 जो है, ये डिनोमिनेटर 1 है, उसका डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चला जाता है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, यू स्क्वायर रूट प्लस सी। अब यू की वैल्यू वापस पुट कर दी तो आपके पास ये इसका रिजल्ट आ गया 2 × 8x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 3 cos x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 sin x स्क्वायर रूट। ये बन गया। अब देखते हैं इसमें क्या लगेगा। इसमें कोई और तो वाज़ेह कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पहले स्टार्ट ही हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में कुछ नजर आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन से होता है। ओके जी, पहले स्क्वायर रूट के अंदर सारा कुछ जो है उसको लेट किया करें पहली फुर्सत में। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर सारा कुछ क्या है, 1 प्लस 3 साइन एक्स। क्या है, 1 प्लस 3 साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos x, 3 cos x होगा और 3 cos x ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब है एक टर्म का कंप्लीट डेरिवेटिव इसी के अंदर ही, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव इसी के अंदर ही मौजूद है इधर। इसका मतलब यूं हुआ कि हम इसको लेट कर सकते हैं। ओके जी, लेट क्या लेट करते हैं, u इक्वल टू 1 प्लस 3 साइन एक्स लेट कर दिया। u इक्वल टू 1 प्लस 3 साइन एक्स। अब du क्या आएगा, u का डेरिवेटिव du और 1 का डेरिवेटिव 0, 3 cos साइन का डेरिवेटिव cos x dx। अब du 3 cos x dx आ गया। अब जरा चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos x dx, 3 cos x dx, इसकी वैल्यू du, 1 प्लस 3 साइन एक्स की वैल्यू u, तो du और u स्क्वायर रूट, वापस वही चीज बन गई। अब इस पे फॉर्मूला यूज करके आखिर में जाके 2 स्क्वायर रूट u उसी तरह आ गया प्लस c, इसमें जाके u की वैल्यू चेंज करके ये पुट कर दें प्लस c। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेरी सिंपल। क्या है जी, 3 साइन स्क्वायर रूट v cos v dv। ओके जी, हमने तो बात ही कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना है। ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए रूल क्या है या तरीकाकार के आपने कैसे करना है, वो ये है कि एक का डेरिवेटिव लेना है, किसी एक का। ओके जी, किसका लेना है, उसके लिए टैक्टिस ये है कि आप देखें जो डिफिकल्ट है उसको लेना है। cos तो वेरी सिंपल, साइन v स्क्वायर रूट डिफिकल्ट है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है साइन v, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। साइन v का डेरिवेटिव क्या होता है, cos v मौजूद है, लिहाजा इसी को फौरन बगैर सोचे समझे आप u ले लें, लेट कर लें, सब्स्टिट्यूशन कर लें। लेट u इक्वल टू साइन v, u का डेरिवेटिव du, साइन का डेरिवेटिव cos u dv, साइन v का डेरिवेटिव cos v dv। तो हमारे पास u की साइन v की वैल्यू भी आ गई और cos v dv की वैल्यू भी आ गई, तो आ जाएगा 3 u स्क्वायर रूट du। ठीक है, तो यहां से आगे आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ जाता हूं। इसमें कहता है cot क्यूब y कोसिकेंट स्क्वायर y dy। अब जरा देखें, और कॉम्प्लिकेटेड आ गया, क्यूब स्क्वायर दो फंक्शन का प्रोडक्ट। ठीक है, हमने ट्राई करना है पहली टेक्निक जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन की है। ओके जी, किसी एक को लेट करते हैं, लेकिन किसको लेट करना है। आप अगर देखें तो कॉट को लेट कर लेते हैं, आप सीकेंट को भी लेट कर लें। सीकेंट का डेरिवेटिव तो है सीकेंट वाई कॉट वाई, तो इधर मौजूद नहीं है, सिर्फ कॉट मौजूद है। लेकिन जब आप कॉट को लेंगे तो कॉट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर वाई। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई आगे मौजूद है। फिर हमें कॉट को ही लेने का पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए आसानी होगी और यही लेनी पड़ेगी। लेट कॉट वाई इक्वल टू यू ले लिया। अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर डी वाई डी यू। अब डी यू का डेरिवेटिव डी यू। अब ये माइनस कॉट स्क्वायर वाई है, हमारे पास कॉट स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ ले लेते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस डी यू हो जाएगा। अब कॉट स्क्वायर वाई डी यू, इसकी वैल्यू आ गई, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर वाई डी वाई, ये यू नहीं है, ये डी वाई है। ठीक है, इसको डी वाई कर देते हैं। इट इज डी वाई। मैं ट्राई करता हूं टेक्स्ट की।
ये dy है, ठीक है। तो क्या आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर y dy इक्वल टू माइनस du। अब वापस चले आते हैं, ये कॉट y किसके इक्वल है, u के, तो u क्यूब। सेकेंड स्क्वायर dy किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर y dy माइनस du के इक्वल, लिख लिया, माइनस वाले u क्यूब du, u क्यूब का डेरिवेटिव वेरी सिंपल, 3 + 1 over 3 + 1 + c। अब 4 हो गया, तो ये cot 4y over 4 + c। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आ गया 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 देखते हैं। 5 और 6 दो जो हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये 0 to 1 और π/3 to π/4 to π/3 ये है यही क्वेश्चन, लेकिन हमने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े नहीं इस बुक का, इस कोर्स में, कैलकुलस 2 में, लिहाजा इनको मैं छोड़ के जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 5, 6 नहीं 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 में कहता है dx ओवर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट +1। अब क्वेश्चन देखिए मजीद कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं हमारे लिए, लिटिल चेंज आ रही है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। अब देखें डेरिवेटिव किस किस का एग्जिस्ट करता है। अब आप x स्क्वायर रूट +1 का डेरिवेटिव ले लें, मैं इधर लिया हुआ है x स्क्वायर रूट +1 का डेरिवेटिव। x स्क्वायर रूट का मतलब है x की पावर 1/2, डेरिवेटिव 1/2 मल्टीप्लाई हो गया और 1/2 से 1 माइनस, +1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये 1/2 x पावर 1/2 -1 -1/2, -1/2 को नीचे लेके आए, ठीक है, -1/2 को क्या करें, नीचे लेके आए, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये dx ओवर x स्क्वायर रूट, तो इधर x स्क्वायर रूट नीचे मौजूद है, तो ये इधर x स्क्वायर रूट नीचे आ रहा है, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इसी के अंदर, dx ओवर x स्क्वायर रूट, इसी को हमें लेट करना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव आप रफ पे ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव चेक करें, ओके जी। तो इसको u पे लेना पड़ेगा, u इक्वल टू x स्क्वायर रूट +1, du इक्वल टू 1/2 x पावर 1/2 -1 +1 का डेरिवेटिव 0, तो du इक्वल टू 1/2 x पावर -1/2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x पावर -1/2 है, नीचे ले आए 1/2 dx ओवर x पावर 1/2, ये 2 है, इस 2 को इधर ले आते हैं dx ओवर x स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये dx ओवर x स्क्वायर रूट, ये वाली टर्म्स, ये दो, ये किसके इक्वल है, 2du के, ओके जी। ऊपर आ गया 2du और ये सारा x स्क्वायर रूट +1 किसके इक्वल है, u के, u, टू 1/u du, 1/u du किसके इक्वल है, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, आप फॉरन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फॉरन फार्मूले पे चले जाएं, 1/u du आपके पास ये बन रहा है du/u या 1/u du log of u + c के इक्वल है। तो फौरन अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाएं, तो ये 2 अपनी जगह पे, 1/u du ये log of u + c है, तो 2 log of u के वैल्यू x स्क्वायर रूट +1 + c, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, dx ओवर x माइनस x स्क्वायर रूट, कोई वाज़ेह नहीं आ रहा कि कोई इस तरह की टाइप बनेगी, कोई लेट वेट नजर नहीं आ रहा कि किसको लेट करें किसको ना करें। हाँ, पिछला क्वेश्चन हमारे ज़हन में जो किया है उस वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं जी, इस x का स्क्वायर भी ले लेते हैं और स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। इस x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लिया, -x स्क्वायर रूट अपनी जगह पे। अब देखिए ये x स्क्वायर रूट 2 है, इधर x स्क्वायर रूट वहां 1 है, ये 2 है ना, x स्क्वायर रूट इंटू x स्क्वायर रूट, कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया और इधर x स्क्वायर रूट स्क्वायर से 1 लिया तो 1 बचा, इधर एक ही था ले लिया तो 1 बच गया। तो ये देखें वही चीज बन रही है। अब आपने इसको -1 वाली को क्या करना है, u लेना है और ये चीज आपके पास du 2du बन जाएगी। उस बाकी आगे उसी टेक्निक से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही चलते हैं, कल इंशाल्लाह क्वेश्चन 8 से आगे हम करेंगे। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर ये चीज आपने छोड़ दी, इन क्वेश्चन को आज 8 हैं, 6 क्वेश्चन किए हैं और 2 एक आध एग्जाम्पल है, इनको आपने छोड़ दिया, इनको दोबारा घर में बैठ के अपने पेपर पे सॉल्व न किया,
तो आपका आगे चलना मुश्किल है या आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पढ़ना चाहते हैं कि आपने ये टेक्निक पढ़नी है, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे साथ, तो याद रखना डेली का काम, रोज का काम रोज करना पड़ेगा, उधार पे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आज ये 6 क्वेश्चन और एक वो एग्जाम्पल ये जरूर बैठ के सॉल्व करें। जब तक आए ना सॉल्व करते रहें, तब जाके आप चल पाएंगे, अदरवाइज आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। थैंक यू वेरी मच।